बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना ओ यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन ओ यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे जय राधा कृष्ण चंद्र राधे जय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय सीताराम सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। बोलो कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या 12। प्रभु जी, माता जी ठीक। दोन 12 भेटला सगळ्यांनी? तो सभी पीछे पीछे दोहराइए। नत्वेवाहं जातुनासं नत्वेवाहं जातुनासं नत्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। नत्वेवाहं जातुनासं नत्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। नत्वेवाहं जातुनासं नत्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। नत्वेवाहं जातुनासं नत्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। वन बाय वन। नत्वेवाहं जातुनासं नत्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। नत्वेवाहं जातुनासं नत्वेवाहं जातुनासं नत्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। नत्वेवाहं जातुनासं नत्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। नत्वेवाहं जातुनासं नत्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। माता जी
न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अभी अनुवाद हम पढ़ेंगे। इस श्लोक का मतलब क्या है, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसा हम शब्दार्थ पहले पढ़ेंगे। न नहीं, तू लेकिन, एव निश्चय ही, अहम मैं, नत्वे वाहम जातु किसी काल में, न नहीं आसम था, न नहीं त्वम तुम, न नहीं इमे ये सब जन अधिपा राजागण, न कभी नहीं, च भी, एव निश्चय ही, न नहीं भविष्यामः रहेंगे, सर्वे वय हम सब, अतः परम इससे आगे। अनुवाद। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। अभी ये श्लोक भगवान किसको कह रहे हैं? अर्जुन को। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को क्या कहा था? 11 नंबर का श्लोक पढ़ के बताएगा कोई? 11 नंबर का श्लोक। पुरुषोत्तम श्री भगवान म्हणाले, पंडिताप्रमाणे बोलताना तू जे शोक करण्यास योग्य नाही त्याविषयी शोक करीत आहेस. ज्ञानी जन जिवंतविषयी तसेच दुःखाविषयी शोक करीत आहे. श्लोक वाचा, प्रयत्न करा. प्रयत्नाशिवाय येणार नाही. श्री 11 भगवान उवाच. हां बोला बरोबर. श्री भगवान उवाच. श्री भगवानुवाच. अशोचाननशोचस्त्वम् अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे. प्रज्ञावादांश्च भाससे. गतासु न गतासूच गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता. नानुशोचन्ति पंडितः. बातें तो बड़ी विद्वानों जैसी कर रहे हो ऐसे लग रहा है, लेकिन तुम एक नंबर की मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो. ऐसे लग रहा है कि विद्वानों की बातें है, लेकिन ये मूर्खों की बातें. अब जो अर्जुन इसके पहले कहा था कि मुझे युद्ध नहीं करना, क्यों नहीं करना है, कई सारे कारण अर्जुन ने बताया. अभी उसका जवाब देना भगवान इस 11वें श्लोक से ही चालू किए, लेकिन पर्टिकुलर 12वें श्लोक से भगवान ने पहला उपदेश दिया. पहले उसको डांटा कि बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो. उसके बाद अब वो बता रहे हैं न त्वेवाहम, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ. यानी ब्रह्मांड में ऐसा समय कभी भी नहीं था कि भगवान नहीं थे. कई बार हम लोग कहते हैं सब कुछ भगवान ने बनाया, फिर भगवान को किसने बनाया? सब कुछ भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया? उसको भी तो कोई तो बनाने वाला होना चाहिए ना. अगर उसको कोई बनाने वाला होगा तो फिर उसको भगवान क्यों कहेंगे? उसको भगवान कहेंगे. लेकिन यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं हमको कि नत्वे वाहम, न त्वम, अहम. त्वम मतलब तुम, अहम मतलब मैं. त्वम अहम, तुम और मैं, न नहीं, जातु नासम, किसी काल में हम लोग नहीं थे, ऐसे नहीं है. इसका मतलब भगवान अर्जुन को एक प्रकार से बता रहे कि तुम और मैं
हमेशा से अस्तित्व में थे, भूतकाल हो गया। अभी नत्वम नेमे जनाधिपः, ये राजा लोग, जन अधिप यानी ये राजा लोग, ये लोग भी कभी नहीं थे ऐसी बात नहीं है, वो लोग भी थे। न चैव न भविष्याम, और भविष्य में ये लोग नहीं रहेंगे ऐसी बात भी नहीं है। सर्वे वय मत परम, हम सब भविष्य में भी शाश्वत रूप से रहेंगे। अब ऐसे कैसे कैसे हम तो 60-70 साल के बाद तो हाँ भगवान, लेकिन इसको देखो, ये एक जवाब है आत्मा। भगवान आत्मा के बारे में ही बताना चालू किया, लेकिन जो समझने की विषय वस्तु है वो ये है कि भगवान कहे कि मैं और तुम कभी नहीं रहे, ऐसा कोई समय नहीं था। यानी सृष्टि के उत्पत्ति के पहले से भगवान का अस्तित्व है। जब कुछ नहीं था, कोई नहीं था, तब भगवान थे। भगवान इस बात को बताए कि मेरा अस्तित्व निरंतर है और तुम्हारा भी अस्तित्व निरंतर है। अभी ऐसे कैसे? अर्जुन जो है वो एक सर्वसाधारण जीव, या हम जैसे एक सर्वसाधारण व्यक्ति का या जीव का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा समय कभी नहीं था कि जब परमात्मा और आत्मा अस्तित्व में नहीं थे। ये भगवान यहाँ पर समझा रहे। तुम्हारा भी अस्तित्व था, मेरा भी अस्तित्व था। तुम किसी और रूप में, किसी और माता पिता के, किसी और परंपरा के, और किसी खानदान के रहे हो, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व भी था, मेरा अस्तित्व। जैसे पिछले युग में भगवान नारायण थे, अर्जुन कौन था? नर था। नर और नारायण। भगवान इन बात को समझा रहे कि अब तुम्हें वो आगे आएगा कि तुम और मैं नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं, इसलिए तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं। अब ये जो जितने राजा लोग देख रहे हो, तुम तुम्हारे सगे संबंधी देख रहे हो, ये लोग भी भूतकाल में थे, अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग वंशों में, सभी अस्तित्व में थे। और भविष्य में भी ये लोग अलग अलग रूपों में, स्थानों में, जन्म के अनुसार, कर्म के अनुसार अस्तित्व में रहेंगे। तो ऐसी अवस्था में तुमको शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक प्रकार से भगवान समझा रहे कि आत्मा का कभी भी अस्तित्व खत्म नहीं होता है। अब इसमें कोई कह सकता है कि अगर आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता है तो हम धड़ल्ले से किसी का भी मर्डर कर दें, किसी का भी खून कर दें, तो क्या फर्क पड़ेगा? आत्मा तो मरने वाला नहीं है, तो फिर क्या शरीर बदलेगा? नहीं। भगवान यहाँ पर जो समझा रहे हैं कि आत्मा का अस्तित्व निरंतर है, चिरंतन है, शाश्वत है। आत्मा चिन्मय है, वो कभी नष्ट नहीं होती, लेकिन उसकी अगली गति के लिए शरीर की आवश्यकता है। इसलिए शास्त्रों में क्या बताया गया है? शरीर खलु धर्म साधनम। ये शरीर के माध्यम से ही हम धर्म का कार्य करके अपनी आत्मा को एक उत्तम गति में, उत्तम स्थान में पहुंचा सकते हैं। समझ रहे हो? भगवान अब अर्जुन को कहे मैं और तुम नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं है। या भविष्य में ये राजा लोग, ये सारे सैनिक लोग नहीं रहेंगे, ऐसा भी कोई चीज़ नहीं है। सभी भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो देखो, भगवान ने एक प्रकार से
आत्मा की शाश्वतता बताई। भगवान भी अस्तित्व में रहते हैं और भगवान के जो अंश है आत्मा, वो भी शाश्वत रहते हैं हमेशा। अब इसमें एक चीज़ समझिए, कई बार हम लोग कहते हैं कि हम भगवान बन सकते हैं, हम भगवान हैं। कई बार हम बाहर सुनते हैं ना लोग, तुम भी भगवान, हम भी भगवान। नहीं फक्त पाणी बघू, बाकी सगळं करेन। तो आप भी भगवान हो, हम भी भगवान हैं। कई बार हम लोग सुनते हैं कि अभी हम लोग भगवान नहीं हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हम लोग कुछ साधना करेंगे, मंत्र जप करेंगे, कुछ करेंगे तो हम भगवान बन जाएंगे। या मृत्यु के बाद हमारी आत्मा भगवान में चली जाएगी, फिर हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसे कई विचार प्रवाह हम लोग देखते सुनते। यहाँ पर सोचिए, भगवान ने भूतकाल का भी अपना अस्तित्व शाश्वत बताया, अपना खुद का भी और अर्जुन का, यानी परमात्मा का भी आत्मा का भी, दोनों रहेंगे। अब भविष्य की बात देखिए, भविष्य में भी ये लोग नहीं रहेंगे ऐसे नहीं है अर्जुन, तो ये लोग रहेंगे, मतलब भगवान भी रहेंगे, आत्मा भी रहेंगे। अगर भविष्य में आत्मा नहीं रहने वाली होती तो भगवान कहते कि भविष्य में अर्जुन ये कोई नहीं रहेगा, सिर्फ मैं अकेला रहूँगा। लेकिन भगवान ने क्या कहा, नहीं, ये लोग भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। यानी आत्मा का और परमात्मा का अस्तित्व हमेशा के लिए बना रहेगा। कोई एक दूसरे में विलीन भी नहीं होगा या हो सकता, और कोई भगवान की जगह भी नहीं ले सकता। जब भी आत्मा है उसके बाद वो परमात्मा बन जाएगा, बात खत्म। ऐसे नहीं। अगर ऐसे होता तो भगवान कहते कि अर्जुन इन सब का अस्तित्व टेम्पररी है, इनको मार दो। लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने कहा कि तुम और मैं नहीं थे ऐसा कोई समय नहीं, तुम और मैं और ये सारे राजा लोग नहीं रहेंगे, रहेंगे भविष्य, ऐसा भी कोई समय नहीं रहेगा। मतलब आत्मा और परमात्मा, भगवान और भगवान के अंश, अंशी और अंश, इन दोनों का अस्तित्व निरंतर शाश्वत था, है, रहेगा। अब एक सीधा उदाहरण, बेटा बाप का बाप बन सकता है, वो बाप बन सकता है, लेकिन बाप का बाप तो नहीं बन सकता। ठीक वैसे ही भगवान गीता के 4थे अध्याय में क्या कहते हैं, अहम बीज प्रदपिता, सभी का, पशु योनि हो, मनुष्य योनि हो, देवता योनि हो, सभी का पिता मैं। लेकिन हम गलती से क्या सोचते हैं, नहीं नहीं भैया, हम तो तेरे भी बाप बन जाएंगे हम भगवान बन जाएंगे, या हम तुम में विलीन हो जाएंगे। ऐसे नहीं हो। ये भगवान ने यहाँ पर समझा दिया कि हमारा, तुम्हारा, जीव का और भगवान का अस्तित्व दोनों का ही अस्तित्व विद्यमान रहेगा। अच्छा, ये दो जीव या आत्मा स्वतंत्र है या नहीं? क्यों? समझा नहीं, क्यों स्वतंत्र नहीं रहा? आत्मा स्वतंत्र है या नहीं? स्वतंत्र अभी नहीं है, लेकिन हो सकती है। अच्छा, हो सकता है, ओके, ठीक है। और स्वतंत्र है या नहीं? आत्मा स्वतंत्र है या नहीं? है। आपको क्या लगता है, स्वतंत्र है? आपको नहीं? अच्छा, क्यों नहीं? अभी है वालों को मैं पूछूंगा क्यों है, अब नहीं। ओके, जैसे बेटा बेटी माता पिता के नियंत्रण में रहते हैं, उसी प्रकार से समस्त आत्माएं भगवान के नियंत्रण में। इसका मतलब आत्मा कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकती,
एक तो उसे भगवान के अधीन होना पड़ेगा, नहीं तो उसको माया के अधीन रहकर जीवन जीना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो उसको अधीन होना पड़ेगा, वो स्वतंत्र रह नहीं सकता। मछली को पानी के बाहर निकाले, वैसी बात। इसीलिए भगवान ने क्या कहा, अगर आत्मा स्वतंत्र होता या भविष्य में आत्मा स्वतंत्र हो पाती तो भगवान ये इतना कहते ही नहीं कि पिछले टाइम भूतकाल में तुम और मैं नहीं थे, ऐसा नहीं था कोई समय, भविष्य में तुम और मैं नहीं रहेंगे, ऐसा भी कोई समय नहीं रहेगा। मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों का संबंध शाश्वत है। और परम आत्मा और आत्मा यानी इसमें से कोई बड़ा है, कोई छोटा है। तो स्वाभाविक इस दुनिया में हम क्या देखते हैं, जो छोटा होता है वो बड़े पर डिपेंड होता है, निर्भर होता है। और जब वो सोचता है कि नहीं नहीं नहीं, क्या ज़रूरत है मुझे माता पिता की, मैं अपना खुद का देख लूँगा, फिर भीख मांगने की नौबत आती है। सही है, वैसे ही है। जैसे गीता में भगवान समझाते हैं कि जब हम भगवान से विमुख हो जाते हैं, भगवान की सत्ता को, भगवान की अधीनता को हम लोग नहीं मानते हैं, तब वास्तविकता में हमारे जीवन में दुखों का आरंभ हो जाता है। जैसे अगर कोई बच्चा माता पिता का आश्रय छोड़ दे, जब तक वो माता पिता के आश्रय में, उसका खाना पीना, कपड़ा, पॉकेट मनी सब कुछ उसके बाप की जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी, वो देखते। भले ही बच्चा बदमाश हो या अच्छा, लेकिन देखते। भगवान का भी ऐसे ही रोल होता है, ऐसी ही भूमिका होती है। जब तक जीव भगवान के अधीन है, भगवान के शरण में है, भगवान उसकी रक्षा करता है। भगवान ने गीता में बताया। और अगर कोई जीव या आत्मा कहता है कि मुझे भगवान के शरण में नहीं रहना है, तो फिर उसके जीवन में सारी चीज़ें फिर से आरंभ हो जाती हैं और गहन तकलीफ में वो गिरते जाता है। ऐसे क्यों? ये तो भगवान की ज़बरदस्ती हो गई, मेरे पास आओ नहीं तो मरो। ये बात तो ठीक नहीं है। लेकिन अब इस बीच में क्या है, भगवान के पास जाना है कि नहीं जाना, भगवान को शरण होना है कि नहीं होना है, इसकी स्वतंत्रता हर आत्मा को, हर जीव को होती है। उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ पर गीता कक्षा सुनने के लिए आए। एक मित्र ने कहा यार कल फ्राइडे है, बहुत बढ़िया पिक्चर आ रही है, चलो टिकट निकालने के लिए। अब ये हमारा चॉइस है, हम यहाँ आए कि उसके पास। भगवान हर एक को मौका देते हैं, लेकिन उसको लेना या न लेना आखिर उस आत्मा या जीव का काम होता है। ये उसकी उतनी स्वतंत्रता है। अब इसमें भी कई बार हम लोग कहते हैं कि अरे भगवान ने ऐसे किया ही क्यों, तो आपको स्वतंत्रता ही नहीं देनी चाहिए थी ऐसी। तो ये भी नहीं जमेगा। क्यों नहीं जमेगा? क्यों नहीं जमेगा? सब कुछ अगर देखो, बच्चे माता पिता के कंट्रोल में होते हैं। किती वाजले? 10 वाजायच्या आधी घरी यायचं, 10 बजे के पहले घर में आना चाहिए, 4 बजे, 2 बजे, 1 बजे खाना खाना चाहिए। कॉलेज से 1 बजे छूटते हो, 4 बजे तक क्या करते हो? 1 बजे आ जाए, 1 बजे छूटते हो तो 2 बजे तक घर में आना चाहिए। अब बच्चों को ये चीज़ें पसंद होती है। जीव की अवस्था या आत्मा की अवस्था भी ऐसी होती है। अगर उतना कंट्रोल भगवान हम पर करते तो हम लोग पागल हो जाते। इसलिए भगवान ने कहा कि ये स्वतंत्रता हर जीव को उन्होंने दे रखी है। हाँ, उन्होंने सारी चीज़ें बताई, रास्ता बताया, सब कुछ बताया है। अब आना नहीं आना, तुम आ गए कल्याण तुम्हारा, नहीं आ गए तो नुकसान भी तुम्हारा। अब ऐसे क्यों? क्योंकि अब इसमें हमारे इच्छा के साथ हमारे कर्म होते हैं। भगवान के शरण में जब कोई आता है तो उसके कर्म अच्छे और सात्विक बनने लग जाते हैं अपने आप। और जब कोई भगवान के शरण में नहीं रहता है तो उसके अपने कर्म अच्छे और सात्विक बनने का चांसेस ना के बराबर है।
हम कितना भी दावा करें, तो जितने हमारे कर्म खराब रहेंगे, सात्विक नहीं रहेंगे, अच्छे नहीं रहेंगे, उस कर्म का प्रतिफल हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान यहाँ पर कहे कि तुम और मैं नहीं थे ऐसा कोई समय नहीं था, तुम और मैं नहीं रहेंगे ऐसा भी कोई समय नहीं रहेगा। अगर ऐसा है तो फिर क्यों इनसे दूर रहा जाए, इनके साथ ही रहे ना। जैसे अर्जुन रहा, तकलीफ हुई लेकिन आखिर में जीत गया, आखिर में जीत गया। तो भगवान इस श्लोक से ये महत्वपूर्ण चीज़ हमको समझाते हैं कि मैं हमेशा अस्तित्व में था, हूँ और रहूँगा, द्विभुज रूप में। अब यहाँ पर देखिए, भगवान कहे मैं अस्तित्व में नहीं था, मैं यानी कृष्ण। जब भगवान मैं कहते हैं तो कृष्ण, कृष्ण यानी दो हाथों वाले, बांसुरी बजाने वाले। तो इन भगवान श्री कृष्ण का कभी भी अस्तित्व नहीं था ऐसी बात नहीं, सबसे पहले उनकी उपस्थिति थी, वे थे, इसीलिए तो वो भगवान है। इसलिए गीता में हम क्या कहते हैं, भगवान उवाच, श्री कृष्ण उवाच नहीं बता। व्यासदेव जी ने क्या लिखा, श्री भगवान उवाच। वो कृष्ण उवाच भी लिख सकते थे। अगर जब हम नाम लेते हैं किसी व्यक्ति का तो वो साधारण हो जाता है, लेकिन नाम के बदले जब कोई पदवी जोड़ी जाती है, नरेंद्र मोदी सिंपल नाम, प्रधानमंत्री, फर्क है ना। तो जब भगवान को कृष्ण उवाच नहीं बोला व्यासदेव जी, व्यासदेव जी ने कहा श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, क्योंकि वही भगवान है। और उसी बात को यहाँ पर भगवान कृष्ण दोहरा रहे हैं कि मेरा अस्तित्व इस सृष्टि के उत्पत्ति से पहले से। अब कई बार हम लोग दूरदर्शन में देखते हैं या लोगों की कई बातें सुनते हैं कि पहले भगवान निराकार थे और फिर साकार बन गए, लेकिन यहाँ पे भगवान ने ऐसे कुछ कहा। अब देखो आप, अगर पहले भगवान को रूप, जब मैं कहता हूँ कि मैं अपने आप को जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब क्या है, दो हाथ दो पैर वाला, दो कान वाला, दो नाक वाला श्रीधर माधव दास मैं। भगवान जब मैं कहते हूँ, मैं और तुम, तो इसका मतलब क्या हुआ, भगवान के अंदर जो आत्मा है या निराकार, सवाल ही पैदा नहीं है। जब मैं कहता हूँ मुझे पानी चाहिए तो आप क्या कहोगे, अरे नहीं नहीं, प्रभु जी के अंदर जो निराकार तत्व है उसको पानी चाहिए। ऐसे होता है कि नहीं, प्रभु जी ने पानी मांगा है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रभु जी को पानी चाहिए। ऐसे नहीं कि प्रभु जी के अंदर अब पानी पिएगा तो प्रभु जी के अंदर कोई बात नहीं। ठीक उसी प्रकार से भगवान यहाँ पर जो कह रहे हैं कि मेरा अस्तित्व, मैं जैसे हूँ, वो सृष्टि के उत्पत्ति के पूर्व से है, था, है और रहेगा। ऐसे नहीं कि मैं कभी कुछ अलग था, निराकार था, फिर बाद में मुझे हाथ पैर आ गए और फिर मुझे बांसुरी आ गई, फिर मुझे ये हो गया, ऐसे कुछ नहीं। तो उनका अस्तित्व वैसे ही था। तो यहाँ पे हमको इस श्लोक में ये जो तात्पर्य अगर आप लोग घर में जाकर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी बातें समझ में आएंगी। उसी में से हम सारी चीज़ें ले रहे हैं। अभिनत्वम नेमे जनाधिपा, प्रत्येक जीवात्मा या आत्मा नित्य रहता है, शरीर बदलते रहते, मृत्यु के बाद आत्मा वही रहती। भगवान बता नत्वम नेमे जनाधिपा, ये लोग भी नहीं रहेंगे, ऐसा कोई समय नहीं। तो जीव या आत्मा और भगवान में क्या फर्क होता है, भगवान सृष्टि के पहले की भी सारी बातें बता सकते हैं। हम लोग परसों क्या खाया था थोड़ा सोचना पड़ता है, सब्जी कौन सी, हाँ हाँ बताया भी भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन भगवान को अगर हम लोग देखेंगे तो वो किसी के हजारों जन्म पहले की बात, जैसे भीष्मदेव 72 जन्म पहले कौन थे, उन्होंने उनको बता दिया सारी चीज़। भगवान को पता होती है, उनको याद भी रहता है। आप क्यों है ऐसे, नहीं हाँ समझा नहीं,
जगसा ऐश्वर्य था हाँ त्यातलं ज्ञान पण आहे. ओके, उसमें ज्ञान भी है, ठीक है। और सिंपल चीज़ है, हम लोग सोते हैं, हर रोज़ हम लोग सोते हैं, अभी आज रात को भी हम लोग जाकर सोएंगे। अब सोते हैं तो क्या हमको याद आता है मेरा बैंक बैलेंस 2 करोड़ है, मेरे 4 बंगले हैं, मेरे घर के नीचे पार्किंग में 4 गाड़ियाँ खड़ी है, होता है कुछ याद? इसको क्या समझना चाहिए, जैसे ही शरीर छूटता है आत्मा सब कुछ भूल जाता है, आत्मा शरीर बदलता है। भगवान अभी आप कहोगे ऐसे कैसे प्रभु, कृष्ण को देखो, राम को देखो, दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, बिल्कुल, लेकिन है तो एक ही भगवान। वो सब कुछ याद रखते हैं। चाहे राम के समय जितने सारे ऋषि मुनियों में 14 साल के वनवास में भगवान के संग रहने की इच्छा व्यक्त की, उनकी इच्छा भगवान ने कब पूरी की? द्वापर युग में, जब वो कृष्ण के रूप में आए। जितनी सारी गोपियाँ हम लोग देखते हैं, ये सतयुग के ऋषि मुनि थे, कुछ गोपियाँ जिन्होंने भगवान राम को देखकर, उनके सौंदर्य को देखकर सोचा कि अरे कितना अच्छा होता हम भी स्त्री रूप में भगवान को आनंद दे पाए। 4 प्रकार की गोपियाँ होती, उसमें एक ऋषिचारी गोपी कहते हैं। ये सारे ऋषि मुनि उस समय सतयुग के द्वापर युग में भगवान के साथ रास रचाने के लिए। तो भगवान शरीर नहीं बदलते, इसलिए उनको विस्मृति होती नहीं है। यही फर्क है जीव में और आत्मा में, जीव में और भगवान में, आत्मा में और परमात्मा। भगवान हर वस्तु, हर चीज़, यानी हम लोग फ्यूचर में क्या करने वाले वो भी भगवान को पता हो। आज भले ही हम लोग धोती कुर्ता पहन के कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन आगे क्या झंडा लगाने वाले हैं वो उनको पता है। पीछे हमने क्या किया है और छुपाया है वो भी उनको पता है। इसीलिए वो भगवान, इसीलिए हम लोग कई बार कहते हैं ना, प्रभु जी हम लोग इतना भक्ति करते, ये करते, फिर भी प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हमारा पहले का कुछ है वो भगवान जानते हैं, तो बराबर बैलेंस चुकता कर रहे हैं, चिंता मत करो। लेकिन क्योंकि हम लोग उनके शरण में हैं, जो तकलीफ़ 1 रुपए की होनी चाहिए थी वो सिर्फ 10 पैसे में बात बन जाती है। एक बार भागवतम चल रहा था और प्रभुपाद जी भागवतम दे रहे थे। ये लंदन के मंदिर की बात है उस समय। तो भागवतम चल रहा था, पीछे 2-4 भक्त बैठकर सब्जी कटिंग कर रहे थे। सब्जी काटते काटते सुन भी रहे थे। अब काटते काटते एक भक्त का हाथ, उंगली कट गई, खून बहने लगा। उसने देखा, अरे मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूँ। बेटा वहाँ से भागते हुए डायरेक्ट प्रभुपाद जी के सामने आके खड़ा हुआ। प्रभुपाद जी मैं तो भगवान की सेवा कर रहा था, फिर मेरी उंगली क्यों कटी? अब प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, बीच में आके ही चालू हो गया। अभी उन लोगों को उस समय क्या उतना एटिकेट वगैरह सारी चीज़ें, गुरु कैसे होते हैं उनसे बात कर, तो उन लोगों को कुछ पता नहीं। वो जैसे आ गए उनको सामने खड़े हो गए, सभी लोग हंसने लगे, बाकी बैठे हुए। तो प्रभुपाद जी ने उसकी ओर देखा, कहे बेटा तुम्हारी तो गर्दन कटनी चाहिए, शुक्र मानो सिर्फ उंगली ही कट गई है, जाओ उसको फर्स्ट एड करो और सेवा में लगो। फिर प्रवचन खत्म हुआ। अंत में एक भक्त ने वापस प्रश्न पूछा, प्रभुपाद आपने उस भक्त को ऐसा जवाब क्यों दिया कि तुम्हारी गर्दन कटनी चाहिए? तो फिर प्रभुपाद जी समझाते कि देखो, मुझसे मिलने से पहले तुम लोग कैसे थे? तो प्रभुपाद जी हम तो बहुत ही बेकार थे, नशा करते थे, व्यभिचार करते थे, शराब पीते थे, सारी चीज़ ऐसी कोई पाप नहीं जो हम लोगों ने नहीं किया। हम लोग तो हिप्पी ही थे और समाज वालों ने हमको बाहर फेंक दिया था, ऐसी हमारी अवस्था थी प्रभुपाद। और अभी आपके संग में आ गए तो हम लोग सब कुछ पालन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहने लगे, वो जो सब कुछ किया है उसका कुछ तो हिसाब आपको देना पड़ेगा ना। तो आप सोचो आपको कितना बड़ा हिसाब देना पड़ता। लेकिन क्योंकि अभी तुम भगवान की सेवा में लग चुके हो, तो भगवान ने तुम पर कृपा की है। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख आएंगे
वो तुम्हारे आखिरी दुख रहेंगे। अब बार बार तुमको इन सारी चीज़ों से गुजरना नहीं पड़ेगा। तो वो भक्त लोग समझ। अभी यहाँ पर भी हम लोग यही समझते हैं कि जीव और भगवान, जब तक जीव भगवान के शरण में नहीं आता तब तक वो शांत सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकता, चाहे कितना भी प्रयास। इसलिए भगवान ने अपने और हमारे अस्तित्व के बारे में यहाँ पर पहले ही बता दिया कि तुम इतना कंफ्यूज्ड हो। क्यों कंफ्यूज हो? क्योंकि तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे। तुम इतना दुख व्यक्त कर रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम मैंने जो बता रहा हूँ उस तत्वज्ञान को समझ ही नहीं रहे। अब ऐसी बात है क्या कि अर्जुन को भगवद गीता पता नहीं थी? आप सोचो, क्या गुरुकुल में 4 वेद पुराण उपनिषद अर्जुन को पढ़ाए नहीं गए द्रोणाचार्य ने? सोचो आप, पढ़ाए गए थे, लेकिन क्योंकि अर्जुन भी उसको नहीं मान रहा था, इसके लिए प्रॉब्लम है। इसीलिए भगवान ने उसको फिर से गीता का सारा दिया। भगवान कहते हैं सकाले ने महता योगो नष्ट परंतपा। ये अर्जुन, काल के प्रभाव में ये ज्ञान नष्ट हो गया, तुम भी इसको नहीं मान रहे, अब इसीलिए मैं तुमको वापस बता रहा हूँ। अब सुनो, तो ये श्लोक हमको इस चीज़ को अच्छे से समझाता है कि हमारा अस्तित्व भविष्य में भी रहेगा, आज भी है, पीछे भी है। नहीं तो हम कभी भगवान थे, न भगवान हम बन सकते हैं, न आगे जाकर मरने के बाद हम भगवान हैं। अब एक पॉइंट रह गया, भगवान में लीन होना। ये कल्पना बहुत अच्छी लगती है कि ये झंझट ही खत्म। एक बार भगवान में लीन हो गए तो फिर झंझट खत्म हो गए। फिर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि एक बार अगर बच्चा माता के गर्भ से बाहर आता है तो क्या वो फिर से गर्भ में जा सकता है? फिर हम देखते हैं शिशुपाल भगवान में समा गए। शास्त्र बताते हैं रावण जब मर गया तो रावण भगवान रामचंद्र जी के शरीर में समा गया। ये जो लीन होना, ये जो मुक्ति है, भगवान में लीन होना, ये कुछ समय के लिए टेम्पररी। भगवान 90वें अध्याय में इसको समझाएंगे। जैसे जैसे आगे जाएंगे हम लोग इसको समझेंगे। ये जो मुक्ति है ये कुछ समय के लिए हो, वहाँ पर से पुनः, इसलिए भगवान गीता में कहे आ ब्रह्म भुवना लोक का पुनः। अगर ब्रह्मलोक तक भी तुम जाओगे, मुक्ति भी पाओगे, विलीन भी हो जाओगे, तो भी एक बार वो सारा तुम्हारा पुण्य कर्म खत्म होने के बाद तुमको पुनः जन्म लेना पड़ेगा यहाँ पर आना। लेकिन जब भगवान के धाम वैकुंठ के बारे में भगवान कहते हैं तो क्या कहते हैं? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम। एक बार अगर कोई मेरे धाम में आ जाता है, न निवर्तन्ते, वो फिर से वापस इस भौतिक जगत में। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हम दोनों, यानी आत्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत है। अब इसमें किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। कैलाश लोक, शिवलोक। लेकिन शिव तत्व एक तत्व है, उनका लोक है, उनके पार्षद है शिव जी के। जैसे कि अभी लिंगायत लोग जो है वो शिव जी का ही प्रॉपर्टी है। जी बिल्कुल। वो बोलते हैं हम लोग को इनकी जरूरत नहीं। अभी देखिए ऐसा नहीं होता। बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। क्योंकि हम अंश किसके? भगवान कौन से भगवान? नारायण, विष्णु। पूरा शिव महापुराण उठा लीजिए, सती शिव जी संवाद देखिए, उसमें कहीं पर भी शिव जी ये नहीं कहते, आप मुझे लाकर दिखा दीजिए कि सारे जीव मेरे अंश हैं। एकमात्र भगवान कृष्ण ही गीता में छाती ठोक के कहते कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। अब अगर हम लोग अपने पिता को छोड़कर दूसरे के पास जाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। लेकिन
शिव जी खुश कब होते हैं? शिव जी पार्वती के साथ भागवत सुनने जाते हैं। कितने लोगों को पता है? शिव महापुराण में इसका जिक्र आता है। क्यों जाते हैं? उनको उनके लीला सुनने के लिए अच्छा लगे। अच्छा, शिव जी जप करते हैं राम रामेति। अच्छा, कृष्ण को कभी जप करते हुए देखा है? नारायण को कभी जप करते हुए, ध्यान करते हुए देखा है? बिकॉज दे आर अल्टीमेट ट्रुथ। वास्तविक सत्य उनके लिए करने और करने के लिए कोई काम नहीं। इसीलिए शिव जी को क्या कहा जाता है? वैष्णवानाम यथाशंभो। वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ शिव जी है। अब जब कोई शिव जी की आराधना करता है वो शिवलोक में जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं राजा नहुष की कथा आती है। राजा नहुष की कथा, वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन बाद में फिर से उनको नीचे आना पड़ा, कुछ गड़बड़ हो गई। लेकिन आप कोई उदाहरण दिखाइए वैकुंठ का, गोलोक का, तो नहीं हो। शिव जी की सेवा पूर्ण होने के बाद व्यक्ति को नारायण की सेवा में लगना पड़ता है। यही शिव जी की सेवा का फल है। और इसी को भागवतम में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? जब सीधे तुम्हारे पास लिफ्ट की सुविधा हो तो तुम सीढ़ी से क्यों जा रहे हो? सीधे ही अगर भगवान नारायण, विष्णु या कृष्ण की सेवा आपको उपलब्ध है, उनका नाम उपलब्ध है, उनकी सेवा उपलब्ध है, तो फिर आपको इतना सारे देवी देवताओं के पास से गुजरने की ज़रूरत ही क्या है? आप सीधे भगवान कृष्ण की शरण में जाओ, उनकी सेवा करो, उनकी भक्ति करो। जो व्यक्ति कृष्ण भावना में, कृष्ण भक्ति में या विष्णु भक्ति में लगा हुआ है, इसका मतलब ये कि उसने समस्त 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा इससे पहले ही पूरी कर ली। उसके सिवा कोई यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। इसलिए हम लोग संख्या कम देखते हैं। क्यों देखते हैं? इसका कारण क्या है? बाहर फुल दिखेगा आपको, क्यों? क्योंकि वो सारी लौकिक और नश्वर चीज़ों की बातें हैं। यहाँ पर जो बातें होगी, यहाँ पर जो बताया जाता है, वो शाश्वत है, ये अंतिम है। कृष्ण भक्ति के बाद और कुछ नहीं है। दैट इज द एंड। विष्णु भक्ति या नारायण भक्ति, इसके ऊपर कुछ नहीं है। जो कुछ भी है सब उसके नीचे है। जो एक बार कोई विष्णु कृष्ण भक्ति में लग गया, इसका मतलब वो सारी चीज़ें पहले कर चुका है। उसको अब वो बाकी चीज़ें वापस से करने की ज़रूरत नहीं, ये समझना ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी हमारा पूरा विश्वास नहीं होता है, तो फिर हम लोग थोड़ा इधर भी हो जाते हैं, थोड़ा उधर भी हो जाते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन हम ऐसे कितने संतों के चरित्र में देखते हैं कि जिन्होंने केवल और केवल भगवान नारायण या विष्णु की शरण, बाकी कुछ नहीं। तुकाराम महाराज देखिए, ज्ञानेश्वर महाराज देखिए, मीराबाई देखिए, जनाबाई देखिए, तो शिव जी का एक अपना लोक है। कोई शिव जी का, देखिए अब इसमें भी एक चीज़ समझिए, हर कोई कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता, कृष्ण का नाम नहीं ले सकता, कृष्ण की भक्ति नहीं। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि हर एक की श्रद्धा के अनुसार और उसकी स्थिति के अनुसार मैं उसकी श्रद्धा को अलग अलग स्थानों में फिक्स कर देता हूँ। कोई अगर पक्का गणपति वाला भक्त होगा, तुम कितना भी हरे कृष्ण की बात उसको बोलो, वो कहेगा नहीं, मेरा गणपति ही अच्छा है। कोई शिव जी का भक्त होगा, उसका स्थिति अगर वहीं पर होगा तो वो वहाँ से हिलेगा। लेकिन अगर वो, उसको हम बता रहे हैं और वो समझ रहा है और वो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका वो सुकृत है कि अब वो अगली सीढ़ी तक पहुँचने की कोशिश में। लेकिन जो आपको ऐसे लगता है कि भाई नहीं, ये भगवान शिव जी के प्रति, काली के प्रति या बाकी किसी अन्य के प्रति इसकी पक्की निष्ठा है, तो उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए, क्योंकि उसकी वो उन्नति है। जैसे बच्चा होता है पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, फिर PhD तक पहुंचता है। क्या वो शिव जी के भक्त के बाद में भगवान के पास आना पड़ता है? हाँ, आना पड़ता है, निश्चित रूप से आना पड़ता है। क्यों ऐसे है, ये सवाल है, क्यों? अब शिव जी का अपना स्वतंत्र धाम है, शिव तत्व अलग से है, शिव तत्व के सारे अंश भी है उनके, लेकिन शिव जी का अंश कोई नहीं। शिव जी स्वयं किसके अंश है? देखो, इस बात को समझो। वैसे ये विषय बहुत गहन है,
जितना सिंपलिसिटी से हम लोग इसको समझना चाह सकते हैं उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन शिव, हाँ? भगवान शिव भी मतलब कृष्ण की ये भक्ति है। हाँ, वो बात अलग है, लेकिन ये बात कई बार लोग नहीं समझ पाते। क्यों इसका? क्योंकि रामायण में जो एक दो प्रसंग है कि राम जी ने भगवान की सेवा, शिव जी की सेवा की थी, और कभी कभी शिव जी ने, तो दोनों शैव और वैष्णव में तू मैं कभी कभी लगी रहती है। हनुमान तो हाँ, हनुमान तो साक्षात, जैसे अभी शिव जी की सेवा करते समय प्रभु रामचंद्र तो भी सेम दिखाई देता है। तो लोगों के मन में आता है कि प्रभु रामचंद्र ही शिव जी की सेवा करते हैं, तो वही भगवान है, ऐसा मन में आता है। हाँ, तो ये क्यों? क्योंकि देखिए, अब कभी कभी हमने फोटो देखा कि नरेंद्र मोदी समुंदर के ऊपर सारा कचरा साफ करे, तो क्या वो कचरे वाले हो गए? ये फर्क होता है। उस परिस्थिति और स्थिति के अनुसार बातें होती है, लेकिन इसका मतलब ये है, कई स्थानों पर हम लोग देखते हैं कि शिव जी भगवान नारायण या विष्णु की पूजा अर्चना करें। अब इसको तुकाराम महाराज कैसे समझा? हरिहरा भेद नाही करुणय बाद, एकमेकाचे ठाई जशी, एकमेकाचे हृदयी जशी गोडी साखरेच्या ठाई। जिस प्रकार से शक्कर से मिठास अलग नहीं की जा सकती, उसी प्रकार से ये शिव, हरि और हर यानी शिव जी, हरि यानी नारायण, ये दोनों भी है। इसमें भेद देखना, ये वो कहते हैं मूर्खता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी शिव जी की सेवा करते हैं, शिव जी के पास रहते हैं, कुछ समय तक वो वहाँ पर उनके लोक में रहेंगे। लेकिन जैसे एक सिंपल उदाहरण देखिए, मेरा बेटा वो मेरे भाई के घर में जाके सेवा करता है, उसकी सेवा करता है। मेरा भाई भी क्या कहता है कि यार ये मेरे भाई का ही बच्चा है, रख लेता है उसको, कर ले भाई, मैं भी तुझे संभालता हूँ, तू भी सेवा कर। लेकिन कभी ना कभी तो ये समय आता है उस बच्चे के लिए भी कि उसको ऐसे लगता है कि मैं अपने खुद के पिता के प्रेम से वंचित हूँ। समझ रहे हो? कभी ना कभी ऐसा समय आता है कि यार ये तो मेरे भाई का लड़का है, यही सेवा, यही प्रेम अगर मेरा खुद का लड़का मेरे साथ करता तो कितना अच्छा हो। इसीलिए कोई कितने भी समय शिव जी के धाम रहे, उसको बाद में पुनः वहीं से भगवान के पास जाना पड़ता है, पुनः भगवान की सेवा करके भगवान की भक्ति में उसको जुड़ना पड़ता है। ये हमको समझना चाहिए। अभी कई सारे शिव महापुराण में चीज़ें, बातें हैं जो बताई गई है, उसके ऊपर फिर कभी जैसे ही विषय आएगा गीता में हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ तक हमारे अभी प्राइमरी लेवल के समझावट के लिए काफ़ी है। कर्म के बारे में बोलते हैं, जो कोई व्यक्ति जो बोलता है हम अच्छे कर्म करेंगे और अच्छे कर्म करके हम रहेंगे, भगवान का नाम लेकर जाएंगे, तो वो भी सही है क्या? अब देखो ना, जैसे अच्छे कर्म हो जाता है क्या जीव से? हाँ, होता है ना, जीव से अच्छा कर्म क्यों नहीं होता? हम देखो, कोई भी जीव 100% बुरा कर्म करने वाला नहीं हो सकता। जैसे रावण जैसा व्यक्ति भी कुछ ना कुछ तो अच्छा काम किया है उसने। उसकी इच्छा थी कि डायरेक्टली मैं लोगों को स्वर्ग भेजना चाहता हूँ, वो सीढ़ी बनाने में लगा हुआ था। समुद्र में जितना सारा पानी है तो वो तो पीने योग्य नहीं है, तो वो सोच रहा था कि मैं कैसे इसको पीने योग्य बनाऊँ, वो उसका टारगेट था। कई सारे अच्छे काम उसने भी किए हैं, वो करना चाहता था। तो ये हम कभी नहीं कह सकते कि कोई 100% बुरा है किसका कर्म है, किसी कर्म 100% अच्छा है, ऐसे नहीं हो सकता। जीव का जो कर्म है या हम लोगों का जो कर्म है, वो अच्छे कर्म करके हम लोग रह सकते। जैसे जेल के कैदी होते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं तो उनको फिर C ग्रेड में से B ग्रेड में लाते हैं, रहते जेल में ही है। मैं उनसे पूछ रहा था, कह रहे अन्ना इन सभी कैदियों को ये इसमें, हाँ येरोडा जेल, तो वहाँ पर बहुत बड़ा लगभग 12-15 एकड़ का एरिया है और उसमें ऐसे ही खुले कैदियों को छोड़ा है।
और सब प्रकार के कैदी उसमें, किसी ने खून किया, किसी ने क्या किया, सब लोग थे वहाँ पर। लगभग 150 पौने 2 से वहाँ पर थे। अभी फ़ोटो लेना अलाउड नहीं होता है वहाँ पर अंदर। हम गए थे तो जब वो सुपरिटेंडेंट से मैं मिला, बातें करा, तो मैं कहा कि सर इनको कैसे आपने मतलब ऐसे खुले रखा है? नहीं नहीं नहीं, ये अलग अलग जेलों से आए हुए हैं, अलग अलग जेलों से। ऐसे क्यों? ये देखो अभी इनमें जितने भी लोग हैं, आपने देखा होगा कि आपको कोई भी ऐसा क्रूर या बदमाश दिखाई नहीं दिया। हाँ, मैं बोला, मैं भी वही सोच रहा था कि सभी लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे थे, मैं सवाल पूछ रहा था, वो जवाब दे रहे थे, अब चीज़ों को समझ रहे थे। तो कहे क्योंकि इनका 10-10, 15-15 साल सज़ा इनकी कट चुकी है, लेकिन इसके दौरान इन लोगों का बिहेवियर काफ़ी अच्छा था, ये सोचकर सरकार ने उनका जो ग्रेड है जेल का वो बदल दिया। सी में थे, अभी वो ए तक पहुंच गए। अब ये हमारा जो एरिया है वो कहे A+ है। इसमें न किसी को बेड़िया होती है, न किसी को हम मारते हैं, न कुछ नहीं। सिर्फ उनको क्या है, दिन भर उनका जो भी काम उनको दिया गया है, किसी को खेती करना आता है तो वो खेती करे, किसी को बुनाई करना आता है कपड़े की तो वो बुनाई करे, सूत की बुनाई करे। ऐसा अलग अलग जिनको उनको काम दिया है, दिन भर वो काम करते हैं। काम करने के बाद उनको पैसा भी मिलता है, और बस उनको समय पे खाना मिलता है। उनको किसी प्रकार का कोई टॉर्चरिंग नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। बस वो सिर्फ यहाँ पर देख रेख में रह रहे हैं। तो मैं वही सोच, इसीलिए मैं वो उदाहरण दे रहा हूँ कि अच्छे कर्म करने से, आप देखिए है तो आखिर जेल में ये भौतिक जगत जिसको भगवान ने कहा दुखालयम अशाश्वतम, ये एक प्रकार से जेल ही है। तो हम अच्छा कर्म करके यही रहने वाले, बुरा कर्म करके यही रहने वाले हैं। तो बुद्धिमानी किसमें? भैया यहाँ से बाहर निकलो ना, क्योंकि पुनः यहाँ पर आना मतलब फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, फिर से बुढ़ापा, फिर से बीमारी, फिर से सारी चीज़ें चालू। तो बुद्धिमान आदमी क्या सोचता है कि झंझट से ही मुझे हमेशा के लिए निकलना है। इसीलिए प्रभुपाद जी क्या कहे, जाऊ देवाची अब, बैक टू गॉड, सीधे भगवत धाम निकलने की तैयारी करो, यहाँ वहाँ अच्छे कर्म करके मत। अब फिर भी किसी को इच्छा होती है तो करने दो ओके, तो रखेंगे, आज ज़्यादा समय हो गया हमारा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस आने वाले शनिवार को सुबह 6 बजे हमारा मंगल आरती काकड़ आरती होगा पहला। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सुबह 6 बजे उपस्थित रहे, एक साथ मिलकर जप करेंगे, भागवत पढ़ेंगे और भगवान का आरती भी सुबह का होगा। तो अभी से ये हर शनिवार को चालू होगा, तो सभी 6 बजे तक यहाँ पर पहुँच जाए। संध्याकाळी का? सकाळी सकाळी हाँ, दर्शन प्रत्येक शनिवारी हाँ, सकाळी भागवत।